गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चा, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर दिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा आज का टॉपिक होगा मस्कुलर टिश्यू, राइट। हमारा आज का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। तो आज हम जानेंगे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इनफैक्ट मसल्स क्या होती है ना, टाइप्स ऑफ मसल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, मसल में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन सी कवरिंग होती है, कैसे दिखती है, और फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मेन है क्वेश्चंस कैसे आएंगे, राइट। तो हमारी मसल होती क्या है, मसल्स होती क्या है। देखो, मसल वो कोई भी स्ट्रक्चर है जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करे। तो मसल क्या है, मसल वो स्ट्रक्चर है जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करे। मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट होता है बोन के थ्रू, राइट। जब हमारी बोन मूव करेगी तभी तो मूवमेंट होगा। लेकिन बोन मूव कैसे कर रही है, अगर मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, अगर मैं अपना हाथ ऐसे वेव कर रही हूँ, तो ये मेरी बोन की मूवमेंट है। लेकिन ये बोन की मूवमेंट किसके हेल्प से हो रही है, मसल है ना, यहाँ पर मसल अटैच्ड है, तो मसल की हेल्प से बोन की मूवमेंट हो रही है। हम उल्टा नहीं बोलेंगे, बोन की मूवमेंट हो रही है इसलिए मसल की मूवमेंट नहीं हो रही है, मसल की मूवमेंट हुई इसलिए बोन की मूवमेंट हो रही है, राइट। तो हमने देखा मसल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी भी चीज को मूव करना है, हमें खुद को मूव करना है, लोकोमोशन करना है, तो मसल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब हम पहले पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू, इस टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, राइट। हमें पहले ये जानना जरूरी है कि मस्कुलर टिश्यू को बनाता कौन है, राइट। तो इसका जो ओरिजिन करने वाला है, मतलब जिसको बनाने वाला है, वो कौन सी लेयर है, राइट, वो कौन सी लेयर है। तो उस लेयर का नाम होगा, उस लेयर का नाम होगा मीजोडर्म, राइट। तो मसल इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, वो क्या है, जितना भी आपका टोटल बॉडी वेट होता है ना, जितना भी आपका टोटल बॉडी वेट है, आप 60 किलो के हो, आप 70 किलो के हो, तो उसमें से 40 to 50% जो वेट है वो मसल्स का वेट होता है, राइट। कितना बोला मैम ने, कितना बोला, 40 to 50% जो वेट है आपका, वो वेट मसल्स का है, राइट। तो मसल्स बहुत वेट कैरी करती हैं आपके बॉडी वेट में, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि मसल्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, मसल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो मसल की मेनली 4 प्रॉपर्टीज होती है, वो कौन कौन सी है 4 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज होंगी मसल्स की। मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, देखो, पहली प्रॉपर्टी होगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सेकंड होगी एक्सटेंसिबिलिटी, थर्ड होगी इलास्टिसिटी, और नेक्स्ट होगी एक्साइटेबिलिटी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन चारों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हुआ, बाकी सारी प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, पहले उसको समझो। देखो, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया भाई, पहले हमारी मसल की जो लेंथ थी वो इतनी थी, राइट, जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में थी। इस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, इस मसल ने काम करा, काम करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस मसल की लेंथ इतनी हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने कॉन्ट्रैक्शन शो करा, इसने काम करा, और जब इसने काम करा, कॉन्ट्रैक्शन करा, तो इसने अपनी लेंथ को डिक्रीज किया, कम किया, राइट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब देखो एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, सपोज हमारे पास कोई ऑर्गन है बेटा, हमारे पास कोई, समझ लो यूरिनरी ब्लैडर है, राइट। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच करने की, राइट। इसकी प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच करने की। सपोज अगर इसमें यूरिन आ गया, भर गया, तो ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रेच होने की। तो ये अपने नॉर्मल साइज से
इसने अपने साइज को क्या करा, अपने नॉर्मल साइज को बढ़ाया है इसने, और जब ये अपने नॉर्मल साइज को बढ़ाएगा तो उसने क्या करा, इसने एक्सटेंड करा कि नहीं करा, इसने एक्सटेंड करा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। जब कोई ऑर्गन, जब कोई मसल अपने नॉर्मल पोजीशन से अपनी लेंथ को बढ़ाए, इंक्रीज करे, उस चीज को बोल देते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, एक मसल है जैसे रबर बैंड की तरह, रबर को हमने इतना खींच दिया लेकिन जब छोड़ो तो अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाती है ना, बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इलास्टिसिटी। आप उसको जितना मर्जी उसकी लेंथ इंक्रीज कर दो, आना उसने अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, वापस आ जाएगी, यानी कि बैक टू नॉर्मल पोजीशन, कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। इसमें क्या हो रहा है, कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल, नॉर्मल इज ओरिजिनल, अपनी ओरिजिनल और नॉर्मल पोजीशन पर बच्चा वापस आ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब एक्साइटेबिलिटी क्या है, ये वो एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको किसी ने गिफ्ट कर दिया और तुम एक्साइट हो गए, राइट, ये वो वाली एक्साइटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर कौन सी वाली एक्साइटेबिलिटी की बात हो रही है कि भाई मसल में चेंजेस हो रहे हैं, मसल में डीपोलराइजेशन हो रहा है, मसल में रीपोलराइजेशन हो रहा है, और इस दौरान क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ बोल सकते हो या जनरेशन ऑफ बोल सकते हो, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसकी मसल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हो रहा है, जिसका मतलब सोडियम आयंस अंदर इन्फ्लक्स हो रहे हैं और पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन मसल उस टाइम पर शो करेगी, राइट। ये होता है एक्साइटेबिलिटी, जिसमें कि चार्ज जो है वो अपोजिट हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन यानी कि उस टाइम पर मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, रीपोलराइजेशन वापस अपनी स्टेट पर, नॉर्मल स्टेट पर वापस जाती है, राइट। तो ये हो गई हमारी एक्साइटेबिलिटी कि इसने जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको जनरेट किया, जिस वजह से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दो चीज हुई, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दो चीज हुई। इस चीज को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इस चीज को आप याद रखेंगे बच्चा। चलो अब आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, कि हमारी मसल्स की टाइप्स कितने टाइप की है ना, कितने टाइप की मसल्स होती है। तो टाइप्स ऑफ मसल्स में आ जाओ, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप की मसल्स हैं। देखो 3 टाइप्स की मसल होती हैं, 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, क्या क्या। पहले होती है, फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी कार्डियक मसल। अब ये है क्या क्या, सबसे पहले कहाँ कहाँ मिलेगी, क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो स्केलेटल मसल किसको बोलेंगे, स्केलेटल मसल बोलेंगे बेटा, स्केलेटल मसल बोलेंगे बच्चा कि जो मसल डायरेक्टली अटैच्ड होगी, डायरेक्टली अटैच्ड टू स्केलेटन, जो मसल डायरेक्टली आपके स्केलेटन से अटैच होगी उसको हम बोल देंगे स्केलेटल मसल। तो ये स्केलेटल वर्ड आया है स्केलेटन से। जैसे मेरी हाथ की मसल्स है, डायरेक्टली हाथ की हड्डी से अटैच्ड है, तो कौन सी हो गई है, स्केलेटल मसल हो गई। पैर की मसल्स डायरेक्ट पैर की हड्डी से अटैच्ड है, कौन सी मसल हो गई, ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल। जॉज डायरेक्ट हड्डी से अटैच्ड है कि नहीं, ये जो मसल है डायरेक्ट हड्डी से अटैच्ड है, कौन सी मसल हो गई, स्केलेटल मसल, राइट।
तो ये जो भी मसल हमारे स्केलेटन से डायरेक्टली अटैच में होगी, डायरेक्टली अटैचमेंट में होगी, उस मसल को हम बोल देंगे स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल कहां पर होगी? स्मूथ मसल होगी आपके हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स में, हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स में, राइट। जैसे आपका स्टमक हो गया, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस हो गया, राइट, लंग्स हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसके? स्मूथ मसल के। चलो अब आ जाओ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहां पर होती है भाई? नाम ही कार्डियक है, नाम ही कार्डियक है। तोड़ो, इस नाम का मतलब मैम ने क्या बताया था? कार्डियक का मतलब मैम ने बताया था हार्ट। तो ये मसल होगी हार्ट में, इन हार्ट, अराउंड हार्ट, ठीक है। कहाँ होगी? हार्ट में ये मसल मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। दिमाग में मत डाल देना इस मसल को, ब्रेन में मत डाल देना। चलो आ जाओ, अब सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बार ये पहले सबका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी शुरू करेंगे। तो स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना रही हूं मैं, अच्छे से देखो। स्ट्रक्चर पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा। ये मैं क्या बना रही हूँ? ये मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ, या मैं एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बना रही हूँ। ये एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सेकंड में क्या बना रही हूँ? सेकंड मैंने इसमें स्ट्राइएशंस बनाए हैं। ये क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक है, इनके नाम लिखो। ये क्या है? स्ट्राइएशंस। ये क्या है? ये है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, पहले इसकी शेप देखेंगे, पहले शेप बनाएंगे, बाकी सब बाद में। स्मूथ मसल की शेप इस टाइप से होती है बेटा, इस टाइप से होती है, ठीक है। अब कार्डियक की भी बनाएंगे, पहले कार्डियक की भी बनाएंगे। ये मैं कैसा बना रही हूँ? ये मैं बना रही हूँ एकदम ब्रांचिंग पैटर्न के साथ। दिख रहा है? एक मसल दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही है। और कैसा शो हो रहा है बेटा? कैसा शो हो रहा है? ये एक ब्रांचिंग पैटर्न जैसा शो हो रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न जैसा शो हो रहा है। इसमें भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, राइट। इसको क्या बोल देंगे? जिससे ये एक मसल सेल दूसरे से ज्वाइंट है, इसको बोल देते हैं क्या? इंटर कैलेटेड डिस्क। इसको क्या बोल देते हैं? इंटर कैलेटेड डिस्क, इंटर कैलेटेड डिस्क, ठीक है। अभी बताऊंगी कहाँ पर होगी ये, अभी आपको सब बताया जाएगा। चलो सबसे पहले दोबारा से आ जाओ स्केलेटल मसल में। हमने तीनों मसल के स्ट्रक्चर बना के रख दिए, राइट। अब आ जाओ स्केलेटल मसल में बच्चा। स्केलेटल मसल में क्या क्या दिख रहा है हम लोगों को? कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है स्केलेटल मसल की? बताइए। क्या सबसे पहले आपको ये सेल की शेप कैसी दिख रही है? इसकी सेल की शेप मैम ने कैसे बनाई है? बताओ कैसे दिख रहे हैं वाले सेल? क्या ये आपको लॉन्ग दिख रहे हैं? क्या ये आपको लॉन्ग दिख रहे हैं? हाँ मैम दिख रहे हैं। क्या ये आपको सिलेंड्रिकल शेप दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। तो कैसे होंगे इनकी शेप? कैसे हो जाएगी? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप।
सेकंड मुझे एक चीज बताओ कि इसमें आपको एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? बहुत सारे दिख रहे हैं। जब भी एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, एक या दो से ज्यादा प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम लिख देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या लिख देते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं, दूसरे नाम से जान सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंसाइशियम। क्या बोल देते हैं? सिंसाइशियम। अब बायो पढ़ रहे हो, नॉर्मल वर्ड्स का यूज करोगे तो स्टाइल कैसे मारोगे, है ना? थोड़ा स्वैग भी तो दिखाना है, बनाना है कि नहीं करना है कुछ। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को और क्या बोल सकते हैं? सिंसाइशियम बोल सकते हैं। चलो अब आ जाओ, हमने शेप पढ़ ली, हमने न्यूक्लियस पढ़ लिए। अब ये बताओ, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट तो है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट तो है। क्या ये मैंने न्यूक्लियस एकदम सेल के सेंटर पर बनाए हैं? बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियस कहाँ बनाया बेटा? न्यूक्लियस एकदम मैंने साइडों में बनाए हैं, है ना? एकदम साइडों में बनाए हैं। तो साइडों के लिए, बाउंड्री के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? पेरीफेरी। कौन सा वर्ड यूज होता है? पेरीफेरी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट पेरीफेरी, 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 राइट? पेरीफेरी पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? अब मुझे बताइए, देखकर मुझे बताइए, ये मसल आपको कैसी दिख रही है? ये ब्रांच्ड दिख रही है कि अनब्रांच्ड दिख रही है? ये देखो, एक मसल दूसरी मसल से ज्वाइंट नहीं है। जैसे मैंने ये मसल ऐसी नहीं बनाई है, ये मसल मैंने ऐसी नहीं बनाई है, एक को मैंने दूसरी मसल के साथ ज्वाइंट नहीं किया है कार्डियक की तरह। ये एक मसल अपने आप में कंप्लीट है, राइट? ये मैंने आपको बंडल ऑफ मसल्स दिखा दिए हैं कि एक मसल ऐसी दिखती है बेटा, दूसरी ऐसी दिखती है, तीसरी उसके साथ ज्वाइंट में ऐसे रहती है। ये हमने एक सेल को दूसरे सेल के साथ देखा है कि वो एक दूसरे के साल में एक दूसरे के साथ में कैसे प्रेजेंट होता है, राइट? लेकिन इसको हम ब्रांच्ड नहीं बोलेंगे, ब्रांच्ड बोलेंगे जो इस टाइप से कुछ आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रांच्ड मसल। तो आप मुझे बताओ कि ये वाली मसल आपको ब्रांच्ड दिख रही है कि अनब्रांच्ड दिख रही है? बिल्कुल, ये अनब्रांच्ड है। कैसे बच्चा? ये मसल आपकी अनब्रांच्ड है। तो क्या लिख देंगे? इस मसल के बारे में लिखेंगे कि ये कैसी होगी? ये होगी अनब्रांच्ड मसल। ये एक के साथ जुड़ी नहीं है, अनब्रांच्ड है। क्लियर? अब मुझे बताइए कि ये मसल को कैसे एक्शन परफॉर्म करने चाहिए? वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करनी चाहिए, इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करने चाहिए? वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या होता है? वो कोई भी एक्शन जो आपके विल से परफॉर्म हो, आपकी मर्जी से परफॉर्म हो, उन एक्शंस को हम बोल देते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होता है? जो आपको बिना बताए हो जाए, है ना? जैसे आपकी हार्ट का मूवमेंट अपने आप हो रहा है, आपका स्टमक का मूवमेंट अपने आप हो रहा है, इसोफेगस का मूवमेंट अपने आप हो रहा है, इंटेस्टाइन खाने को डाइजेस्ट अपने आप कर रही है, एब्जॉर्ब अपने आप कर रही है, आपको बताकर नहीं कर रही है, राइट? तो ये सारे मूवमेंट्स जिसमें आपकी मर्जी नहीं लगती, उन मूवमेंट्स को बोल देते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो आप मुझे बताओ कि स्केलेटल मसल कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरी मसल होनी चाहिए, इनवॉलंटरी मसल होनी चाहिए? बताओ, क्या आप अपनी मर्जी से अपने हाथ को वेव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप अपनी मर्जी से अपने जॉस को मूव कर सकते हो? बिल्कुल मूव कर सकते हैं, राइट? खाना खाते हो ना, तो नीचे वाला मूव, ये मैंडिबल, नीचे वाला जॉ मूव करता है ना, बिल्कुल सेम वैसी, राइट? तो आप जब अपनी मर्जी से इस मसल को कमांड दे पा रहे हो, मूवमेंट शो कर पा रहे हो, लोकोमोशन कर पा रहे हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहे हो चलकर, राइट? तो ये कैसी मसल हो गई? ये मसल हो गई वॉलंटरी मसल। कैसी मसल हो गई बेटा? ये मसल हो गई आपकी वॉलंटरी मसल, जिसमें आप अपनी मर्जी से एक्शंस कर रहे हैं, परफॉर्म करवा पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस स्केलेटल मसल से बनकर आते हैं। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। अब स्ट्राइएशन क्या है? स्ट्राइएशंस एक टाइप की धारियां हैं। क्या है? धारियां, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, इस डायग्राम में दिख रही है ना धारियां। देखो, ये धारियां दिख रही है जो मैंने बनाई है, ये धारियां, ये धारी है, ये धारी है, धारियां दिख रही है, स्ट्राइएशंस दिख रही हैं। तो इन्हीं धारियों को हम स्ट्राइएशंस बोल देते हैं बच्चा, राइट? क्लियर? अब ये धारियां कैसी हैं? ये ऑल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है। कैसे अरेंज है? ऑल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है। यानी कि पहले एक लाइट बैंड आएगा,
लाइट कलर की धारी आएगी, फिर डार्क आएगी, फिर लाइट आएगा, फिर डार्क आएगा। देखो ये वाला कलर कैसा है, लाइट है, ये वाला कलर डार्क हो गया, ये कलर लाइट है, ये वाला कलर डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क आया, फिर ये लाइट है। तो उसने ऑल्टरनेट फॉर्म में ये स्ट्राइएशंस अरेंज है, ऐसा नहीं है पहले डार्क 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 उसके बाद लाइट लाइट लाइट, ऐसा नहीं है। कैसा है ये स्ट्राइएशंस, पहले लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क। इस चीज को बोलते हैं ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस। क्या लिख सकते हैं इसको हम, ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस। क्या बोलेंगे बच्चा इसको हम, ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस, ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट, ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। स्ट्राइएशन में मैम ने कौन से स्ट्राइएशंस बता दी, कौन कौन सी स्ट्राइएशन शो होंगी भाई, दो तरह की स्ट्राइएशन शो होंगी, कौन कौन सी, जल्दी लिखो फटाफट से, कमेंट में लिखे मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा लिखकर बताओ। क्या बता दिया मैंने भाई, एक डार्क कलर की धारी है और एक लाइट कलर की धारी है। जो लाइट कलर की धारी है उसमें होंगे थिन फिलामेंट्स। कौन से फिलामेंट्स होंगे उनमें, उनमें होंगे पतले वाले फिलामेंट्स, पतले वाले, है ना। और डार्क में कौन से होंगे, थिक फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स। तभी तो उसका कलर डार्क आएगा, तभी तो उसका कलर डार्क आएगा। ये चीज समझ में आ गई। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, राइट। उसमें इसी मसल को बहुत इलेबोरेट कर कर आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर हम तीनों मसल का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मस्कुलर टिश्यू है बेसिक होता क्या है, कैसा दिखता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब हम यहाँ पर बेटा स्टडी करने वाले हैं। और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल को आज थोड़ा सा डिटेल में, राइट। चलो अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। अभी आ जाओ आप स्मूथ मसल में, स्मूथ में आ जाते हैं एक बारी, स्मूथ मसल में आ जाता है। स्मूथ मसल आपको दिख कैसी रही है, पहले देखो ये जो स्मूथ मसल है आपको कैसी दिख रही है बच्चा, ये आपको कैसी दिख रही है, ये क्या आपको एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, क्या आपको इसकी शेप में ये लास्ट से जो लास्ट दो हिस्से हैं क्या आपको ज्वाइंट नजर आ रहे हैं, फ्यूज नजर आ रहे हैं, टेपर्ड नजर आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले इसकी शेप की बात करेंगे, इसकी शेप कौन सी होगी, तो इसकी शेप होती है स्पिंडल शेप। कैसी शेप होती है इसकी, स्पिंडल शेप इसकी शेप हो जाती है, राइट। सेकंड, इस शेप को फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म भी बोला जाता है। फ्यूजिफॉर्म थोड़ी सी अलग बनती है, कुछ कुछ इस टाइप से, कुछ कुछ इस टाइप से। इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें भी बच्चा सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये भी कैसा न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है। और इस शेप को क्या बोल देते हैं, फ्यूजिफॉर्म। क्या बोल देते हैं, फ्यूजिफॉर्म शेप, राइट। चलो स्मूथ मसल ये दोनों टाइप की शेप को दिखाती है, जो हमारी स्मूथ मसल है ये दोनों टाइप की शेप को दिखाती है, स्पिंडल शेप भी दिखाती है और फ्यूजिफॉर्म शेप भी दिखाती है। अब मुझे बताइए आप इसको क्या बोल दूं मैं, यूनी न्यूक्लिएटेड बोल दूं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल दूं। इसमें आप एक सेल में कितने न्यूक्लियस देख पा रहे हो, मुझे तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है। क्या कोई ऐसा है जिसको एक सेल के अंदर दो तीन न्यूक्लियस दिख रहे हो, नहीं ना, है कोई? अगर है तो बच्चा चश्मे का नंबर ठीक करवाओ। कितनी दिख रही है, यहाँ पर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोल देंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोल देंगे बच्चा, इसको बोल देंगे हम यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोल देंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। चलो यूनी न्यूक्लिएट हो गई। फिर मुझे बताइए क्या ये आपको ब्रांच दिख रही है, क्या इसमें दो सेल के बीच में क्या कोई कनेक्शंस, क्या कोई रिजेस, क्या कोई ब्रिजेस, अटैचमेंट नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मसल कैसी हो गई, मसल हो गई अनब्रांच्ड। कैसी हो गई, अनब्रांच्ड मसल हो गई, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका न्यूक्लियस कहाँ था, इसका न्यूक्लियस आप इस सेल के सेंटर पर देख पा रहे हो, सेंटर पर है ना, तो लिखेंगे न्यूक्लियस कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, एट सेंटर। कहाँ लाई करेगा,
सेंटर पर लाई करेगा, राइट। चलिए, इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, बताओ इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते, इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते, नहीं होते, ठीक है। धारियां इसमें हमने नहीं देखी, नहीं देखी, तो स्ट्राइएशंस आर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन धारियां प्रेजेंट नहीं होंगी, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिन और मायोसिन गायब हो गए, वो होंगे बट स्ट्राइएशंस शो नहीं होगी, क्लियर। अब मुझे बताइए कि इस मसल को कैसा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, वॉल्यूंटरी एक्शंस में डाल दें इसको कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में डाल दें। इस मसल ने मिलना कहाँ है? इस मसल ने मिलना है जहाँ पर काम अपने आप होना है, जैसे लंग्स में, जैसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। इस मसल ने वहाँ मिलना है जहाँ सारा काम अपने आप होना है। भाई स्टमक आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछता कि मैं डाइजेशन शुरू कर दूँ नहीं कर दूँ, HCl रिलीज करूँ नहीं करूँ, वो अपने आप फूड आते ही अपना काम शुरू कर देता है, राइट। आप ईसोफेगस को पकड़ के कुचुक कुचुक नहीं कर सकते, है ना, स्टमक को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, राइट। तो उसने अपना काम, सारा काम खुद करना है, तो कहाँ डाल दें इसको? वॉलंटरी मसल में डाल दें, इनवॉलंटरी में डाल दें? बताइए, जल्दी बताओ मुझे, कहाँ डाल दें इसको? इसको डाल दो आप इनवॉलंटरी एक्शंस में। कहाँ डाल दें बच्चा इसको? इसको आप इनवॉलंटरी एक्शंस में डाल दो बेटा, राइट। चलो, ब्रांच हो गया, स्ट्राइएशन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, सब चीजें हो गई, तो हमारी स्मूथ मसल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स, अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स, टाइप्स पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। स्मूथ मसल के एग्जाम्पल क्या क्या चीजें हो गई, जैसे मैंने क्या बताया, स्टमक बताया, और क्या बताया, इंटेस्टाइन बताया, राइट, और क्या बताया, लंग्स बताया, और क्या बताया, यूरिनरी ब्लैडर बताया, और क्या बता दिया, जल्दी बताओ, मैम भी बोलती रहेगी, तुम भी कुछ लिखोगे, चलो जल्दी बताओ। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, राइट। इन सब में मिलेगी आपको स्मूथ मसल्स। चलो अब यहां पर आ जाओ, स्केलेटल के एग्जाम्पल लिखेंगे। स्केलेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, कहाँ कहाँ दिखने को मिलती है आपको? जॉज में, खाते हो ना, जबड़ा लाते हो ना खाते हुए, जॉज में। सेकंड कहाँ? टंग में, जिससे आप भरपूर टेस्ट लेते हो खाने का, राइट। और कहाँ मिलनी चाहिए? लिम्स में, लिम्स में कौन कौन से लिम्स होते हैं? कौन कौन से लिम्स होंगे भाई? दो तरह के लिम्स होंगे, एक होगा फोर लिम्स, एक होगा हाइंड लिम्स। ये आपके हाथ है फोर लिम्स, और ये क्या है? हाइंड लिम्स, पैर हैं, राइट। तो इन सब से आप अपना वॉल्यूंटरी एक्शन शो कर सकते हो बच्चा, राइट। इसमें एक और एग्जांपल लिखवाती हूँ, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल। इसको आप देख भी सकते हो, इसको आप देख भी सकते हो, कैसे मतलब देख भी सकते हो, क्या खुद भी कर सकते हो। आपने सुबह टीवी पर रामदेव जी को तो देखा ही होगा, है ना, वो क्या करते हैं, वो कपाल भाती करते हैं, करता है ना। उसमें क्या होता है, जो आपकी एब्डोमिनल मसल है वो फटाफट अंदर बाहर ऐसी होती रहती है, राइट। सब लोग करते होंगे घर पे, आई थिंक, है ना, करते होंगे ना। तो आप वहां से उस एब्डोमिनल मसल के फंक्शन को देख सकते हो। और क्या देख सकते हो? जब वो रामदेव जी अपने पेट को पूरा हिलाते हैं गोलू गोलू करके, देखा है, देखा है, उनका पूरा वो जो पेट है, जो उनकी एब्डोमिनल मसल है, वो बहुत अच्छे से मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये दो चीजों के एग्जाम्पल ले सकते हो और घर में कपाल भाती शुरू कर सकते हो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ये रही हमारी कार्डियक मसल। चलो, कार्डियक मसल में कैसे दिख रही है? सबसे पहले तो ये देख लो, कार्डियक मसल हमें सबसे पहले तो कैसे दिख रही है? शेप बताओ मुझे इसकी, इसकी मुझे शेप बता दो। शेप है इसकी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। शेप कैसी होगी? शेप इसकी होगी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, राइट। अब बताओ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बताइए मुझे इसका।
एक मिल रहा है एक सेल में, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो क्या लिख देंगे इसको? यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोल देंगे बच्चा? यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट है? सेंटर पर है, पेरिफेरी पर है? कहां प्रेजेंट है? कहीं ऊपर नीचे है, कहीं? जल्दी बताओ, न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट है? सेंटर पर। कहां प्रेजेंट है? एट सेंटर। क्लियर? और बताइए, क्या ये ब्रांच्ड होगा कि अनब्रांच्ड होगा? ये मसल ब्रांच्ड होगी कि अनब्रांच्ड होगी? अब देखो इसमें आप ये ब्रिजेस देख रहे होंगे, देख रहे हो ना ब्रिजेस? ब्रिजेस मतलब एक सेल दूसरे सेल से ज्वाइंड है, कनेक्शन में है, जंक्शन फॉर्म कर रहा है, राइट? तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये वाली मसल होगी ब्रांच्ड मसल। क्या बोल देंगे कि ये वाली मसल होगी ब्रांच्ड मसल। ये पहली मसल है बच्चा जो ब्रांच्ड है, ध्यान रखना, और कोई मसल अभी तक ब्रांच्ड नहीं थी, ठीक है? नेक्स्ट बताएंगे ये कैसे एक्शंस को परफॉर्म करेगी, वॉलेंटरी एक्शंस या फिर इनवॉलेंटरी एक्शंस? कैसे एक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए? हाँ बताओ, जल्दी बताओ मैम को, कब बताओगे? फटाफट बताया करो। ये एक्शन को परफॉर्म करेगी इनवॉल्यूंटरीली, राइट? इनवॉलेंटरी फंक्शंस को एक्ट करेगी, इनवॉलेंटरी फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। क्लियर? चलो आ जाइए, अब नेक्स्ट चलेंगे। क्या क्या हो गया? ब्रांचिंग हमने बता दी, इनवॉलेंटरी एक्शन बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट में डिफरेंस बता दिया, शेप बता दी, ठीक है? अब हम चलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। अब हम चलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क, इसमें प्रेजेंट होगी, और अगर होगी तो कैसे दिखती है, क्या काम करती है? चलिए आ जाइए, देखिए ये जो है जहां पर दो सेल बीच में ज्वाइंट हो रहे हैं, कनेक्शन में आ रहे हैं, वहां पर एक लाइन फॉर्म हो जाती है, वहां पर एक लाइन फॉर्म हो जाती है बच्चा। जैसे जब आपके ये फैलेंज जब ज्वाइंट हो रहे हैं जिस एरिया से, वहां पर लाइन है ना, एक लाइन, दो लाइन, बिल्कुल सेम। जब ये दो मसल सेल आपस में ज्वाइंट होते हैं तो एक लाइन को फॉर्म करते हैं, और इसी लाइन को बोल देते हैं हम क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इस डिस्क का काम क्या होता है? इस डिस्क का काम होता है इंपल्स को बूस्ट करना, यानी कि इट एक्ट्स एज अ, यहां लिख रहे हैं, इट एक्ट्स एज अ इंपल्स बूस्टर। इंपल्स को बूस्ट करती है, राइट? इंपल्स बूस्टर। अब इंपल्स को बूस्ट क्यों करेगी? इंपल्स को बूस्ट क्यों करेगी? इंपल्स को तो बूस्ट करना ही होगा। कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है। अब तुम चाहते हो तुम्हारे एक हिस्से में हार्ट के एकदम मस्त इंटेंसिटी से आ रहा है इंपल्स, और दूसरे वाले पार्ट में जा ही नहीं रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा हार्ट अच्छे से काम करे कि आधा अधूरा काम करे? हाँ, क्या चाहते हो? अच्छे से काम करना चाहते हो ना? तो उसके लिए लगती है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि दो सेल के जंक्शन पर प्रेजेंट होगी, जिसका काम ही है इंपल्स को बूस्ट करके अगले सेल तक पहुंचाना। जैसे सपोज मैंने किसी बच्चे को ये बोला है कि हाँ भाई सबकी कॉपीज इकट्ठी करो, तो वो जब आगे इंस्ट्रक्शन देगा किसी को, तो वो भी सेम इंटेंसिटी के साथ, हाँ भाई मैम ने अब अपनी आवाज का वॉल्यूम इतना रखा था तो मुझे उतनी ही वॉल्यूम के साथ आगे वो उस बात को ट्रांसमिट करना है। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चा? इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब क्या करता है? इंपल्स को बूस्ट करता है, उसी इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी के साथ उसके पास इंपल्स आ रही है, उसी इंटेंसिटी को रखते हुए आगे वो ट्रांसमिट करता है, दूसरे सेल तक पहुंचाता है, राइट? ये फंक्शन होता है इंटरकैलेटेड डिस्क का। अब ये ऑब्लीक ब्रिजेस क्या है? ये ऑब्लीक ब्रिजेस क्या है? ये हेल्प करते हैं ब्रांचिंग में, ये हेल्प करते हैं बच्चा ब्रांचिंग में, ये जोड़ कर रखते हैं एक सेल को दूसरे सेल के साथ। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, जहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होगी वहां पर एक चीज और हमें देखने को मिलती है,
और वो क्या क्या है, वो हैं कुछ सेल जंक्शंस, वो हैं कुछ सेल जंक्शंस, राइट। सेल जंक्शंस क्या करेंगे भाई, जो भी यहाँ पर आयंस हैं यहाँ पर वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर एक सेल के पास जो भी आयंस है वो इस जंक्शन के थ्रू दूसरे सेल में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सेल जंक्शंस भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सेल जंक्शंस भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर, कहाँ होंगे, कार्डियक मसल में होंगे। क्लियर हुआ है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आज हमने देखी तीनों मसल्स के स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके सारे कनेक्शंस, ठीक है बच्चा, उनके सारे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कार्डियक मसल का, कार्डियक मसल का एग्जाम्पल हो जाएगा हार्ट, और कहीं नहीं मिलती, और कहीं नहीं मिलती, तो एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चा हार्ट। हार्ट इज द ओनली एग्जाम्पल। चलिए आगे आ जाएंगे, अब आगे आ जाएंगे और हम थोड़ा सा स्केलेटल मसल को देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में कि स्केलेटल मसल कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल को डिटेल में। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कैसे आपको दिखेगी। सपोज यहाँ मैंने एक बोन बना दी है, यहाँ मैंने एक बोन बना दी है, और यहाँ से मुझे अगर एक मसल को कनेक्ट करना है, अगर मुझे एक मसल को कनेक्ट करना है तो भाई इस बोन को मसल के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ ग्लू तो लगना चाहिए, ग्लू तो लगना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना कोई दो पेज जुड़ जाता है, ग्लू लगाने पे ही जुड़ता है ना। तो यहाँ पर कौन सा वाला ग्लू मैं डाल दूँ, यहाँ पर मुझे एक स्पेशल टाइप का ग्लू डालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं इसको, इसको टेंडन बोल देते हैं। तो टेंडन हेल्प करता है बोन से मसल को जोड़े रखने में, ठीक है, अटैचमेंट में। तो टेंडन क्या हेल्प कर रहा है, बोन को मसल से अटैच होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब टेंडन ने तो बोन को मसल से अटैच कर दिया, क्लियर। अब हम देखेंगे इस मसल का स्ट्रक्चर। ये कौन सी मसल है, ये है स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल है, और ये क्या है, ये बोन है, ये बोन है, और ये तो है हमारा टेंडन। चलिए ये कैसा होता है, ये इन इलास्टिक होता है टेंडन, ठीक है, क्लियर। इन इलास्टिक क्या होता है बच्चा, कार्टिलेज होता है, इन इलास्टिक कार्टिलेज होता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल। यहाँ आपने देख ली कि बोन से किस तरह से अटैच हो रही है। अब हम देखेंगे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब ये स्केलेटल मसल की क्या है, ओपनिंग है। ये क्या है बच्चा, ये ओपनिंग है स्केलेटल मसल की, ओपनिंग। अब मैं इस मसल को ऐसे ना पकड़ के इसको ऐसे देखूंगी, अब इसको अब मैं ऐसे देखूंगी। जैसे सपोज मैंने कोई रोल ऑर्डर करा है, काठी रोल या पनीर रोल, है ना, और मैं अब उसको ऐसे उठाकर देख रही हूँ और देख रही हूँ कि पनीर रोल मंगाया था और पनीर ही नहीं डाला, ठीक है। तो हम इस टाइप से उस रोल को उठाकर, उस मसल को उठाकर उसकी ओपनिंग की तरफ से उसको देखेंगे। अब तो हमें उस मसल को देखने पर क्या क्या चीजें उस मसल के अंदर मिलेगी, कौन कौन से स्ट्रक्चर उस मसल के अंदर मिलने वाले हैं, उसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं बच्चा, राइट। तो ये हमारी क्या है, पूरी एक कंप्लीट मसल ओपनिंग, ये मसल ओपनिंग है, ठीक है, रोल का ओपनिंग, समझ पा रहे हो ना। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले मुझे कुछ बंडल मिलेंगे, सबसे पहले मुझे कुछ बंडल मिलेंगे। मैं थोड़ा खुला खुला बनाऊंगी ताकि हर स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अब बंडल के अंदर क्या मिलने वाला है, यहाँ लिख रही हूँ बंडल, मसल बंडल। इन बंडल्स के अंदर क्या मिलने वाला है, इन बंडल्स के अंदर मिलने वाले हैं सेल्स। क्या मिलेंगे, बंडल के अंदर होंगे सेल्स। क्या होंगे इनके अंदर, सेल्स होंगे इनके अंदर, इनके अंदर होंगे सेल्स, खुशियों के पिटारे सेल्स, राइट। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, फटाफट से मैम के साथ ही बना दिया करो, बाद के लिए काम मत छोड़ा करो, मैम के साथ ड्रॉ करेंगे सब। चलो ये आपने क्या ड्रॉ कर दिए, ये आपने सेल को ड्रॉ कर दिया, मसल सेल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मसल सेल। और क्या बोल सकते हैं इसको,
मसल फाइबर, है ना, मसल सेल, मसल फाइबर, और मसल सेल को और क्या नाम दे सकते हैं, मायोसाइट। क्या नाम दे सकते हैं, मायोसाइट। चलिए, तो मसल सेल, मायोसाइट, मसल फाइबर, ये सेल के ही नाम है, फाइबर से कुछ और मत समझना। यहाँ पर मसल फाइबर का मतलब ही मसल का सेल है, मायोसाइट है, राइट। अब देखो, अब इसमें जो बंडल्स होंगे ना, अब इसमें जो बंडल्स मैंने बनाए हैं, ये बंडल्स भी खुले खुले, मतलब खुले खुले मसल में बंडल होते थोड़ी ना है। अब इनको चिपका के रखना है, इन सभी बंडल्स को भी चिपका के रखना है, अटैच करके रखना है। मतलब यहाँ पर भी क्या डालना होगा, ग्लू डालना होगा। डाल दो, फिर जल्दी डालो, चलो फटाफट डालो। यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर हम सारा ग्लू डाल देंगे, ग्लू डाल देंगे। और इस ग्लू का नाम क्या होगा, इस ग्लू का नाम क्या होगा, क्या होगा इस ग्लू का नाम, इस ग्लू का नाम होगा क्या बच्चा, ये एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, कनेक्टिव टिश्यू शीथ, कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसको बोलते हैं फेशिया। जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देंगे फेशिया, राइट। क्लियर हुआ, समझ में आया। ऐसी मसल बंडल को यहाँ पर क्या बोल देते हैं, फेसिकल। क्या बोल देते हैं, फेसिकल बोल देते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ बच्चा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मैं इसके अंदर मसल सेल के अंदर मैं क्या बनाऊंगी, मैं क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी क्या, मायोफाइब्रिल्स। मैं एक एक ही दिखा रही हूँ। मायोफाइब्रिल्स तो बहुत सारे होते हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ये देखो, ये देखिए, मैं एक में ही बना के दिखा रही हूँ, सब में सेम होगा, सब में सेम होगा। ये मैंने क्या बना दिए, ये मैम ने बना दिए मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। अब इन्हीं मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या होगा, इन्हीं मायोफाइब्रिल्स के अंदर होंगे मायोफिलामेंट्स। क्या होंगे, मायोफिलामेंट्स होंगे। और ये मायोफिलामेंट्स दो टाइप के होंगे, कौन कौन, एक्टिन एंड मायोसिन। क्या क्या होगा बच्चा, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन। और ये जितने भी हैं, ये दोनों, ये दोनों के दोनों कैसे प्रोटीन होंगे, ये दोनों के दोनों, सबसे पहली बात तो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होंगे। लेकिन कैसे प्रोटीन होंगे, इनके पास एक कैपेबिलिटी है, इनके पास एक पावर है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। तो यहीं से इसका नाम निकालेंगे और क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्या लिख देंगे बच्चा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, राइट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो जितना भी अभी हमने बनाया है ना, इसको एक फ्लो चार्ट में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कवरिंग पढ़ लेते हैं। इसकी कवरिंग में कौन कौन सी चीजें लगने वाली है। कवरिंग क्या है, कवरिंग वो चीज है जो आपको रोल के साथ मिली है बाहर से कवर करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो टिश्यू हो सकता है, वो फॉइल पेपर हो सकता है। उस कवरिंग की बात करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले जो मसल को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम होगा, उस कवरिंग का नाम होगा, इस कवरिंग का नाम होने वाला है एपीमाइसियम। क्या होने वाला है, एपीमाइसियम, राइट। एपी मैंने बताया था, एपी वर्ड मैंने बताया था क्या होता है, आउटर साइड के लिए एपी वर्ड यूज किया जाता है और एक्सटर्नल सरफेस के लिए एपी वर्ड यूज किया जाता है। और एपी का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, एपी इज किसी चीज के अबव, ऊपर, उसको भी एपी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पूरी मसल को कवरिंग प्रोवाइड कर रही हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड आउटसाइड, तो उसको क्या बोल देंगे, एपीमाइसियम बोल देंगे। अब अंदर जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं उनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर फटाफट से प्रोटेक्शन दो इन्हें, दो इनको फटाफट से प्रोटेक्शन। ये देखो, जो बंडल के आसपास जो रैप मिलेगा, बंडल के आसपास जो रैपिंग मिलने वाली है, जो टिश्यू मिलने वाला है, जो फॉइल पेपर मिलने वाला है,
उसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे पेरीमाइसियम। क्या बोल देंगे, पेरीमाइसियम, राइट। अब ये जो आपने मसल सेल बनाए हैं, मायोसाइट बनाया है, इनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। ये बोलेंगे सबको प्रोटेक्शन दे दी, हमें क्यों बचा दिया, तो भाई प्रोटेक्शन तो इनको भी चाहिए, तो इनको भी प्रोटेक्शन दे दो, इनको भी प्रोटेक्शन दे दो, मतलब एक सेल को भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस वाले को क्या बोल देंगे, इस वाली कवरिंग को क्या बोल देंगे, एंडोमाइसियम। क्या बोल देंगे, एंडोमाइसियम। एंडो किस लिए यूज होता है, सबसे इनर वाली लेयर, इनर वाली सरफेस के लिए। तो अंदर वाला जो सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका सेल, सेल को जो कवरिंग मिलने वाली है वो कौन सी है, एंडोमाइसियम, राइट। सबसे बाहर वाली पूरी मसल को जो कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है वो होगा एपीमाइसियम, क्लियर। और जो बंडल को कवर कर रहा है, जो फेसिकल को कवर कर रहा है, ये वाली कवरिंग, इस कवरिंग को बोल देंगे पेरीमाइसियम। अब हम सबसे पहले इसको फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे, ताकि हमें सारी चीजें डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट भी याद हो जाए, है ना, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। चलिए अब इसको फ्लो चार्ट में उतारेंगे, जो भी अभी तक हमने पढ़ा। तो भाई फ्लो चार्ट क्या बोलता है, सबसे पहले हमने मसल देखी, मसल ऐसी थी बोन से अटैच्ड, हमने उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, मतलब रोल देख रहे हैं अब हम। तो सबसे पहले जब हमने रोल देखा तो रोल में क्या देखा भाई, सबसे पहले तो मसल ही थी, है ना, मसल ही थी। फिर मसल के बाद हमने क्या देखा कि भाई उसके अंदर क्या है, बंडल्स है। क्या है उसके अंदर, बंडल्स है, मसल बंडल्स है। मसल बंडल्स को हमने क्या बोल दिया था, क्या बोला, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मसल बंडल्स को हमने क्या बोल दिया था, क्या बोल दिया था, फेसिकल। क्या बोल दिया था, फेसिकल, है ना, क्या बोल दिया था, फेसिकल। अब मसल बंडल के अंदर थे आपके बहुत सारे सेल, बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यानी कि मसल सेल था, मसल सेल था, जिसको हम बोल सकते हैं मायोसाइट, मायोसाइट, या हम बोल सकते हैं क्या, मसल फाइबर। मैं आपके लिए बच्चा सारे के सारे वर्ड्स एक ही जगह पर लिख रही हूँ, जिससे आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलो नेक्स्ट हम चलेंगे, हमने क्या देखा, मसल देखी, मसल के अंदर बंडल देखे, बंडल के अंदर सेल देखे, सेल के अंदर क्या देखा, सेल के अंदर क्या देखा, सेल के अंदर देखा मायोफाइब्रिल्स। क्या देखा, मायोफाइब्रिल्स। और ये मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगी क्या, जो स्ट्राइएशंस को दिखाता है। स्ट्राइएशंस कौन दिखाता है, एक्टिन एंड मायोसिन, थिन एंड थिक प्रोटीन, है ना, थिन एंड थिक प्रोटीन। उनके नाम क्या हो जाएंगे, क्या बोलेंगे उनको, मायोफिलामेंट्स, उनको बोल देते हैं मायोफिलामेंट्स। अब ये मायोफिलामेंट दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। एक होता है थिक फिलामेंट, एक होता है थिक फिलामेंट, एक होता है थिन फिलामेंट, है ना। एक क्या होता है, थिक फिलामेंट, एक होता है थिन फिलामेंट। थिन वाले फिलामेंट को बोल देते हैं एक्टिन, थिक वाले फिलामेंट को बोल देते हैं मायोसिन, राइट, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक सब चीज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक डायग्राम क्लियर करती आ रही हूं मैं, राइट। चलो तो मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स दो टाइप के, एक मोटा एक पतला। मोटे वाले को क्या बोल दिया, मायोसिन, पतले वाले को क्या बोल दिया, एक्टिन। क्या यहाँ से सब चीज क्लियर है, एक्टिन और मायोसिन ही आपको मसल के अंदर स्ट्राइएशंस शो करते हैं। ये ही दोनों क्या शो करते हैं, स्ट्राइएशंस को शो करते हैं, स्ट्राइएशंस को बच्चा शो करते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ शो स्ट्राइएशंस, क्लियर हुआ। वो जो हमने स्केलेटल मसल में धारियां देखी थी, वो धारियां क्यों थी, लाइट धारी थी, लाइट फिलामेंट की वजह से। वो जो डार्क वाली जो धारी थी वो किस वजह से थी, मायोसिन, थिक फिलामेंट की वजह से। क्लियर, समझ में आया। तो मसल में जब आप मसल को देखते हो तो मसल में कहीं पर आपको एक तरह से डार्क कलर ऑफ मसल दिखाई देती है
और कहीं पर आपको लाइट दिखती है, फिर डार्क दिखेगी, फिर लाइट दिखेगी। क्लियर, समझ में आया? अभी हम सारी चीजें डायग्राम में देखने वाले हैं। चलिए, इतना क्लियर हो गया बच्चा? सब चीज एक एक लाइन एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, राइट? हर एक क्वेश्चन पर रिप्लाई किया जाएगा बच्चा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम चलेंगे। हमने क्या पढ़ ली? हमने डायग्राम पढ़ लिया, हमने कवरिंग पढ़ ली, है ना? हमने टाइप्स ऑफ मसल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है? अब हम थोड़ा सा देखेंगे रेड मसल एंड व्हाइट मसल के बारे में। रेड एंड व्हाइट मसल, रेड एंड व्हाइट मसल, रेड मसल एंड व्हाइट मसल। डिटेल में आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं इन जनरल आइडिया देना चाहती हूँ कि स्केलेटल मसल में ही एक जो मसल होती है वो हमारी कैसी होती है? रेड मसल होती है। एक मसल हमारी व्हाइट मसल होती है। अब इसको रेड मसल यानी कि रेड स्केलेटल मसल बनाने के पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हाथ है किसका? मायोग्लोबिन का। किसका? मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन ही है जो है, यही है मायोग्लोबिन, राइट? ये एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? ये पिगमेंट होता है जो कि मसल को रेड कलर प्रोवाइड करता है। जिसके पास ये पिगमेंट है उसके अंदर वो कैसा दिखेगा? रेड मसल दिखेगा, रेड कलर की मसल दिखने वाली है। जिसके अंदर ये पिगमेंट नहीं है वो व्हाइट कलर की मसल दिखने वाली है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये पिगमेंट एब्सेंट होगा, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पिगमेंट बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है, यानी कि लेस मिलने वाला है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? मायोग्लोबिन पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है किस क्वांटिटी में? एकदम हाई क्वांटिटी में, मतलब एकदम हाई। तभी ये कलर कैसा दिख रहा है इस मसल का? रेड दिख रहा है। यहाँ पर मायोग्लोबिन होगा तो, बट बहुत लेस क्वांटिटी में होगा, तो जिससे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि पिगमेंट है पिगमेंट नहीं है। तभी व्हाइट कलर शो हो रहा है, राइट? अब इस पिगमेंट का काम क्या होता है? अब इस पिगमेंट का काम क्या होता है? इस पिगमेंट का काम होता है ऑक्सीजन स्टोर करने का। क्या काम है? ऑक्सीजन स्टोर करने का। तो यहाँ पर तो मस्त ऑक्सीजन स्टोर होगी, ठीक है? और यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यहाँ पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे और यहाँ पर कम मिलने वाले हैं, राइट? यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलने वाले हैं और यहाँ पर क्या होगा बच्चा? यहाँ पर कम मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? इसका काम है कैल्शियम को स्टोर करने का। क्या करता है ये? कैल्शियम को स्टोर करता है। क्लियर? अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइट में बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, व्हाइट में बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइट में बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं और यहाँ पर बहुत कम, यहाँ पर बहुत कम। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब क्या? अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि ये जो मसल है, जो हमारी रेड मसल है, ये काम करेगी जब भी इसको ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब जब इसके पास ऑक्सीजन है तो ये काम कर रही है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ये करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी मसल? रेड मसल एरोबिक रेस्पिरेशन करती है और व्हाइट मसल कैसा करेगी? ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाली है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाली है बच्चा। क्लियर? अब ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी तो उसमें क्या होता है? हमें पता है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है ना? क्या होता है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। अब जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा तो क्या करने वाला है? लैक्टिक एसिड करता है बहुत खतरनाक काम। क्या? तुम्हें थका देता है, तुम पढ़ते नहीं हो, है ना? क्या करता है ये थका देता है, मतलब ये करता है फटीग।
और साथ में करता है पेन, साथ में करता है पेन। क्लियर? तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाने पर आपको बॉडी थकान होती है और साथ में क्या हो जाता है, दर्द होता है, पेन होता है। क्लियर? चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल्स। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? इसका एग्जाम्पल होगा बच्चा क्या, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल होगा काइट मसल ऑफ, काइट मसल ऑफ, फ्लाइट मसल ऑफ, फ्लाइट मसल ऑफ काइट। सेकेंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सटेंसर मसल, एक्सटेंसर मसल यानी कि आपकी बैक की मसल्स। और इसमें थर्ड एग्जाम्पल लिख सकते हैं मैराथन रनर। क्या लिख सकता है बच्चा? मैराथन रनर। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं क्या क्या, एक तो आ जाएगी फ्लाइट मसल ऑफ, किसकी? फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो। नेक्स्ट आ जाएगा स्प्रिंटर, नेक्स्ट आ जाएगा स्प्रिंटर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे। अब फ्लाइट मसल ऑफ काइट क्या है? वो एक चील है, वो घंटों उड़ सकती है आसमान में बिना थके, बिना थके। क्यों? क्योंकि वो ये वाली मसल क्या काम कर रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन से काम कर रही है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये मसल एकदम स्लो स्टार्ट होती है, बट जब स्टार्ट होती है तो आप इस मसल के शुरू होने पर घंटों काम कर सकते हैं। जैसे जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो हमें घंटों खड़ा रहना पड़ता है, तो उसका मतलब हमारी बैक की मसल्स अच्छे से काम करती है। तो कौन सी मसल काम कर रही है फिलहाल? एक्सटेंसर मसल काम कर रही है, राइट? और यहाँ पर क्या है, जैसे फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो, स्पैरो क्या करती है? स्पैरो का काम क्या है? वो एक पेड़ से उड़ती है, दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है, या एक घर से उड़ेगी पेड़ पर चली जाएगी, तो उसका डिस्टेंस बहुत छोटा है ना, वो डिस्टेंस बहुत छोटा है और इतने को डिस्टेंस में उड़ते ही वो थक जाती है, राइट? तो उसको पास का डिस्टेंस कवर करना होता है। क्लियर? समझ में आ गया? स्प्रिंटर कौन होता है? जो थोड़ी देर तक भागेगा फुल स्पीड के साथ और वहीं थक जाएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को भगा दूं कि जाओ यहाँ से आधा किलोमीटर भागो, तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, कुछ कदम चलते ही फुल स्पीड के साथ जब वो भागना शुरू करेंगे तो आगे जाते जाते उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी या वो थक कर बैठ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? स्प्रिंटर का एग्जाम्पल है। लेकिन मैराथन रनर ऐसा नहीं करता। मैराथन रनर क्या करता है? वो अपनी रेड मसल्स को डेवलप करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर भाग पाए, है ना? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। समझ में आया? सब कोई डाउट्स तो नहीं है? सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पर हमने रेड एंड वाइट मसल्स को भी कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट स्केलेटल मसल कर लिया, कंप्लीट कार्डियक मसल कर लिया, कंप्लीट स्मूथ मसल कर लिया। ठीक है, कुछ एडिशनल मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। जैसे स्मूथ मसल को और किस नाम से बोल सकते हैं, है ना? और स्केलेटल मसल को और किस नाम से बोल सकते हैं, ताकि जब आपके पास क्वेश्चंस आए तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। चलो, स्केलेटल मसल को बोल सकते हैं सबसे पहले स्ट्राइएटेड मसल। क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइएटेड मसल। नेक्स्ट उसको हम बोल सकते हैं रफ मसल। क्या बोल सकते हैं? रफ मसल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इतना काफी है। स्केलेटल, स्ट्राइएटेड, रफ। फिर नेक्स्ट आ जाओ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को बोल सकते हैं विसरल मसल। विसरल वर्ड क्यों लिया गया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स की बात हो रही है और विसरल वर्ड यूज किया जाता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, तो इस मसल को विसरल मसल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसको बोल रहे हैं स्मूथ। स्मूथ क्यों बोला? क्योंकि इसमें स्ट्राइएशंस नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ मसल बोला बेटा। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल की बात करते हैं।
इसको हम नॉन स्ट्राइएटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम नॉन स्ट्राइएटेड मसल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती, इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती। अब हम बात करेंगे कार्डियक की, अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल की, कार्डियक मसल की, राइट। कार्डियक मसल को कार्डियक मसल ही बोलते हैं। अब जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए कि कार्डियक मसल जो है, जो बेटा कार्डियक मसल है, क्या इसमें स्ट्राइएशंस मिलती हैं? क्या इसमें स्ट्राइएशंस मिलती हैं? मिलती है तो फिर तो उसको स्ट्राइएटेड बोलना पड़ेगा, नहीं मिलती है तो फिर तो उसको नॉन स्ट्राइएटेड बोलना पड़ेगा। आप बताओ मिलती है नहीं मिलती? देखो अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूं, बस अभी एक ही सेल का बना रही हूँ, दूसरा नहीं बना रही हूँ, चलो बना देती हूँ। चलो ये देखो, इसमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं, इसमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं, बट ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट तो हैं बट फेंटेड है, प्रेजेंट है बट फेंटेड है। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये कैसी है? स्ट्राइएशंस तो प्रेजेंट हैं, स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट बट फेंटेड, लेकिन फेंटेड है बट फेंटेड। ये वही हो गया मामला कि अगर मैं टीवी चला दूं और टीवी को ब्लर कर दूं तो पता ही नहीं चलेगा कि शीला है कि मुन्नी, राइट। ये वही वाली कंडीशन आ गई। तो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी लेकिन फेंटेड होगी, ब्लर दिखेगा, पूरे अच्छे से स्ट्राइएशंस नहीं दिखने वाली है। क्लियर? चलो तो यहाँ पर हमने एक कंप्लीट पार्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ डायग्राम्स, 3D में इसके डायग्राम्स देखेंगे। चलो आ जाओ। ये देखिए बच्चा, ये देखिए बच्चा, ये क्या है? ये क्या है? देखो मैंने क्या दिखाया है, ये आपकी बोन है, ये क्या है? ये बोन है। ये क्या है? ये मसल है। ये क्या है? ये मसल है। अब इस मसल को जो बोन के साथ जोड़ रहा है, ये देख पा रहे हो ब्लू कलर का, ये क्या है? ये टेंडन है। ये क्या है? ये टेंडन है, ठीक है। फिर उसमें क्या दिख रहा है? ये अलग अलग बंडल्स दिख रही हैं। मसल को जब हम ऐसे देख रहे हैं रोल की तरह, तो उसमें हमें क्या दिख रहा है बच्चा? इसमें दिख रहा है ये अलग अलग कलर के बंडल्स। क्या दिख रहा है? अलग अलग कलर्स के बंडल। ये देखो, ये सब क्या है? ये सब बंडल्स आपको शो हो रही हैं, राइट। और एक बंडल को जब आप निकाल के बाहर देखते हो, जब आप निकाल के बाहर देखते हो तो इसके अंदर दिखते हैं आपको बहुत सारे मसल सेल। ये जो हैं जितने आपको सारे दिख रही हैं, ये क्या है? ये मसल सेल है। ये क्या है? ये है मसल सेल, यानी कि मायोसाइट। क्लियर? अब जब हम एक मसल सेल को, एक मायोसाइट को निकाल कर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये है, ये जो निकल रहा है इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। और इसी मायोफाइब्रिल में क्या बताया था मैम ने? क्या होता है? मायोफिलामेंट्स होता है। मायोफिलामेंट्स यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि स्ट्राइएशंस को शो करते हैं। अब आप देखिए कि क्या आपको यहाँ पर ये डार्क कलर का बैंड, फिर ये लाइट कलर का बैंड, फिर ये डार्क हो गया, फिर ये लाइट आ गया, फिर ये डार्क है, फिर ये लाइट आया, फिर ये डार्क आ गया, फिर ये लाइट आया, ठीक है। स्ट्राइएशंस दिखे आपको? क्या आपने एक मायोफाइब्रिल में बच्चा स्ट्राइएशंस देखे? स्ट्राइएशंस का मतलब मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन को देखा आपने? यही चीज है, यही मैंने आपको हर चीज अच्छे से बताई। चलो अब चलेंगे हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। और नेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या है? नेक्स्ट डायग्राम है हमारा बच्चा मसल। मसल, ये देखो, ये जो स्केलेटल मसल है कैसे दिख रही है आपको? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये है आपकी स्केलेटल मसल की शेप, ठीक है। एक मसल में कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। सब के सब कहाँ दिख रहे हैं? सब के सब पेरीफेरी में दिख रहे हैं, सब के सब
पेरीफेरी में दिख रहे हैं, इसको सेंटर पर नहीं बोलना, क्योंकि ये एक मसल सेल एकदम गुच्छे में है ना, एकदम जैसे लकड़ी का जो बंडल होता है उसमें है, गठरे में है, राइट। तो ये एक मसल सेल का साइड वाला पोर्शन है, जिस वजह से आपको ये न्यूक्लियस बीच में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी पर, कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ होते हैं, पेरीफेरी पर, राइट। ये कौन से मसल है, स्मूथ मसल सेल है, ये स्मूथ मसल सेल। इसमें देखो एक मसल सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, एक मसल सेल के अंदर बच्चा एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है। शेप कैसे दिख रही है, स्पिंडल या फिर फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप है। एंड्स कैसे हैं इसके, एंड्स इसके टेपर्ड है, एंड्स कैसे हैं इसके, टेपर्ड एंड्स हैं, एंड्स आर टेपर्ड। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, कार्डियक मसल में क्या है, कार्डियक मसल कैसी है, ब्रांचिंग पैटर्न शो करती है, ब्रांच्ड है, देख पा रहे हो ना, एक मसल सेल दूसरे मसल सेल से जुड़ रहा है, यानी कि ब्रांचिंग पैटर्न को शो कर रहा है, राइट, क्लियर। और ब्रांचिंग पैटर्न के साथ साथ ये स्ट्राइएशंस को भी शो कर रहा है, ये देखो, ये इसमें स्ट्राइएशंस दिख रही हैं, बट ये इतनी हल्की है, इतनी ब्लर है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, फेंटेड बोल दिया। स्ट्राइएशंस तो हैं, बट स्ट्राइएशंस फेंटेड हैं, ब्लर हैं, दिखाई नहीं दे रही अच्छे से, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। और यहाँ जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है दो सेल के बीच में, ये जो दो सेल के बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसी लाइन को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसका काम होता है इंपल्स को बूस्ट करना, इट एक्ट्स एज अ इंपल्स बूस्टर, राइट। चलो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है। नेक्स्ट पिक्चर है, कार्डियक को ही अच्छे से दिखाया गया है एकदम डिटेल के साथ। चलो ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क है, क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं, आपके दिमाग में पिक्चर्स छप जाए, पिक्चर्स के साथ साथ डायग्राम छप जाए, उनके फंक्शन छप जाए, प्रॉपर्टीज छप जाए। चलो इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसका काम क्या होता है, इंपल्स को बूस्ट करना। एक सेल में कितने न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस, कहाँ प्रेजेंट, बीच में प्रेजेंट, सेंटर पर प्रेजेंट, राइट। ब्रांचिंग शो कर रहा है, ब्रांचिंग शो कर रहा है, क्या होंगी यहाँ पर, ऑब्लिक, ऑब्लिक ब्रिज है, ऑब्लिक ब्रिज है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है बच्चा किसकी, स्मूथ मसल की। देखो ये स्मूथ मसल अपने ग्रुप में अरेंज्ड है, मतलब ये एक सेल है, ये वाला एक सेल है, और फिर ये दूसरे सेल के साथ अरेंज्ड है, ये दूसरे सेल के साथ अरेंज्ड है, राइट, क्लियर। ये ग्रुप में आपको दिखाया गया है कि स्मूथ मसल ग्रुप में कैसा दिखता है। ये देखो, ये एक स्मूथ मसल को दिखाया गया है, ये एक स्मूथ मसल को दिखाया गया है। चलिए ये एक स्मूथ मसल को दिखाया गया है कि कैसा दिखता है। न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस एकदम सेंटर पर है, न्यूक्लियस एकदम सेंटर पर है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो स्मूथ मसल है ना, जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं वो दो टाइप की हो सकती है, क्या क्या, एक हो सकता है सिंगल यूनिट, यानी कि ये सारी की सारी स्मूथ मसल एक यूनिट की तरह काम करेगी, एक यूनियन की तरह काम करेगी। सेकंड इसमें हो सकती है मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट क्या हुई, यानी कि सब काम, सब मसल अलग अलग टाइम पर कर रही है, अपना अपना काम कर रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दूसरे टाइम पर दूसरी मसल रिलैक्स कर रही है, राइट। इसको बोलते हैं मल्टी यूनिट। तो उसको यहीं पर डायग्राम के साथ ही समझ लेते हैं, क्या क्या, एक आ गई हमारी सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट, एक क्या आ गई हमारी मल्टी यूनिट, मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट काम करेगी एक यूनियन की तरह, यानी कि इसके सेल्स एक यूनियन की तरह काम करेंगे, एक यूनियन की तरह काम करेंगे, यानी कि एक साथ ये काम करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, एक साथ रिलैक्सेशन करेंगे, तो एक साथ ही एक यूनियन की तरह काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपकी यूटेरस वाली मसल्स, है ना, यानी कि क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, यूटेरस। सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा स्टमक, सेकंड आ जाएगा स्टमक, ठीक है। और क्या आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये सारा का सारा काम इसकी मसल्स एक साथ काम करती है और मटेरियल को आगे
ट्रांसफर करती है, ठीक है, क्लियर। चलो मल्टी यूनिट में क्या हुआ, मल्टी यूनिट में क्या हुआ, एक मसल ने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, दूसरे ने क्या कर दिया, रिलैक्सेशन कर दिया, तीसरी फिर अलग टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग टाइम पर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक रिलैक्स कर रही है, एक टाइम पर दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ब्लड वेसल अलग अलग टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, सारी की सारी एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। सेकंड इसमें हो सकता है हेयर रूट्स, हेयर रूट्स, जब आपको गूज़बम्स आते हैं, जब रोंगटे खड़े होते हैं, तो सारे के सारे बॉडी के बाल खड़े थोड़ा ना हो जाते हैं, नहीं हो जाते ना, वो क्या है, क्यों है, वो मल्टी यूनिट की वजह से है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए मल्टी यूनिट के, ये वाले एग्जाम्पल्स हो गए सिंगल यूनिट के। क्या यहाँ से ये चीज क्लियर है, स्मूथ मसल दो तरह से काम करती है, एक यूनियन की तरह, दूसरा सिंगल सिंगल। सिंगल सिंगल में ब्लड वेसल आ जाएगी जो एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरे टाइम पर रिलैक्स करेगी, और क्या आ जाएंगे गूज़बम्स, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी मसल आती है यहाँ पर हेयर रूट्स में, एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है, कौन सी मसल्स आती है बच्चा, एरेक्टर पिलाई मसल्स गूज़बम्स को शो करती है। तो बॉडी के सारे बाल खड़े नहीं होते, किसी किसी पार्ट के ही बाल खड़े होते हैं सिर्फ, राइट। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट। चलो एक मैं आपको अब थोड़ा सा एक क्लिपिंग दिखाती हूँ, एक क्लिपिंग दिखाती हूँ बच्चा, जिससे आप ये देख पाओगे कि जो हमारी स्केलेटल मसल है वो काम कैसे करती है। ये देखो, ये जो आपकी स्केलेटल मसल है ये काम कर रही है, क्लियर। ये जो आपकी स्केलेटल मसल है ये क्या कर रही है, ये एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन कर रही है और बोन को बच्चा मूव कर रही है, ये एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन कर रही है और बोन को मूव कर रही है। दोबारा देखो, एक बारी दोबारा देखो क्या करा इसने, दोबारा देखो, ये देखो, ये बोन के साथ अटैच्ड है, ये जो स्केलेटल मसल है ये डायरेक्टली बोन के साथ अटैच्ड है, ये जो मसल है ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है, ये डायरेक्टली बोन के साथ अटैच्ड है। ये क्या है, ये बोन है, और ये क्या है, कौन सी मसल है, स्मूथ मत बोलना, कार्डियक मत बोलना, कौन सी बोलोगे, स्केलेटल मसल, कौन सी बोलोगे बच्चा, स्केलेटल मसल। तो देखो जब स्केलेटल मसल काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके साथ ही जो बोन है उसको भी फंक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है, यानी कि बोन के मूवमेंट के पीछे मसल्स का एक बहुत बड़ा हाथ है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये सारा का सारा क्या है, मूवमेंट है, राइट, सारा का सारा क्या है बच्चा, सारा का सारा मूवमेंट है। सो चलिए बच्चा, अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस कि जो हमने इतनी मेहनत करी है मस्कुलर टिश्यू को समझने के लिए, क्या हमसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्ट इनवॉल्यूंटरी, यहाँ पे एक्ट होना चाहिए, क्या हो जाएगा, एक्ट इनवॉल्यूंटरी, यानी कि कौन कौन से मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंटरी एक्ट करते हैं। तो हमारा जो स्ट्राइएटेड मसल है और हमारा जो स्केलेटल मसल है, ये तो एक ही बात हो गई, ये तो एक ही बात हो गई। तो स्केलेटल मसल तो क्या करता है, वो वॉल्यूंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है, हमें यहाँ पर बतानी है इनवॉलेंटरी कौन कौन सी है। तो कार्डियक मसल भी अपने आप काम करती है और स्मूथ मसल भी अपने आप काम करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी। बी एंड सी कहाँ पर है, ये देखो, बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चा, ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इन आ स्केलेटल मसल फाइबर द मसल द न्यूक्लियाई लाई, स्केलेटल मसल फाइबर में न्यूक्लियाई कहां पर लाई करती है, मैंने बताया था, मैम ने क्या बताया था, स्केलेटल मसल फाइबर में न्यूक्लियाई लाई एट द पेरिफेरी। पेरिफेरी कहाँ है, ये रहा पेरिफेरली, देखो ऑप्शन पेरिफेरली। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन, किस में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होगी,
तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में है किसके, कार्डियक में शो होगी और किसी में शो नहीं होगी। जिसमें आपको ब्रांचिंग पैटर्न शो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क भी उसी में प्रेजेंट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है, फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ को देखो फटाफट। विच टाइप ऑफ मसल्स शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन सी मसल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पर होता है, ईसोफेगस में होता है, जब वो फूड को अंदर लेकर जाता है कुचुक 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 करके, ठीक है, ये वाला मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। चलो बताओ कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी मसल इस एक्शन को परफॉर्म करेगी। भाई स्मूथ मसल करेगी, स्मूथ का पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो किसका पार्ट हो जाएगा, स्मूथ मसल का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्डियक मसल फाइबर्स आर, कार्डियक मसल फाइबर्स बताना है कैसे होंगे, कैसे होंगे, स्ट्राइएटेड होंगे एंड इनवॉलेंट्री, बाकी कैसे हैं, यही होगा, स्ट्राइएशन प्रेजेंट होगी और इनवॉलेंट्री एक्शन भी करेंगे। और कोई है क्या, नॉन स्ट्राइटेड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्ट्राइटेड वॉलेंट्री, वॉलेंट्री हो नहीं सकता, क्लियर, कैसा होगा, स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करेगा। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाओ, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाइए बच्चा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें से कौन सी कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, कौन सी कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। भाई मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक ही में होती है, वो कौन सी है, स्केलेटल मसल। अब देखो स्केलेटल मसल कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है, एरिथ्रोसाइट्स की बात नहीं हो रही, नर्वस की बात नहीं हो रही, नॉन स्ट्राइडेड की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, स्केलेटल मसल की बात हो रही है। चलो सेवंथ देखेंगे फटाफट, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मसल्स विच नेवर गेट फटीग आर, कौन सी मसल्स है जो कभी नहीं थकती, कौन सी वाली है, स्केलेटल थक जाती है क्योंकि हमारे एक्शन से काम हो रहा है, पढ़ते हुए थक जाते हो ना, नहीं मन करता ना लिखने का, वो ये स्केलेटल मसल। चलो स्मूथ मसल भी रिलैक्स करती है, ठीक है, विच नेवर गेट फटीग, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये किसके एग्जांपल है, ये आपके स्केलेटल के एग्जांपल है, ये आपके स्केलेटल मसल के एग्जांपल है। तो बच्चा क्या, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल कभी नहीं थकती, अगर ये थक गई तो तुम थक जाओगे। चलो आगे, 7 हो गए, 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है कि गैप जंक्शन आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस वहां मिलेंगे जो मसल ब्रांच्ड होगी, जो मसल एक दूसरे मसल सेल के साथ जंक्शन बना रही होगी, इंटरकैलेटेड डिस्क जहां पर प्रेजेंट होंगे वहीं पर जंक्शन होंगे, तो कहां पर हो जाएंगे, कार्डियक मसल में, कहां होंगे बच्चा, कार्डियक मसल में हो जाएंगे। 9th क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहां पर मिलते हैं, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, मसल, कहां पर मिलते हैं बताओ, कहां मिलते हैं, फटाफट से बताओ, मैम को आंसर जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी से आंसर दो मैम को कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहां पर मिलता है बच्चा, कहां मिलने चाहिए, मसल में मिलता है, एक्टिन एंड मायोसिन। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Which of the following is not a characteristic feature of the biceps muscle, बाइसेप मसल का यानी कि स्केलेटल मसल का पूछ रहा है, स्केलेटल मसल का पूछ रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा, तो नहीं वाला ढूंढो, वी आर यूजुअली एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग, हाँ थिंकिंग से ये तो होगा, इट हैज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ये भी सही है, कौन सा नहीं होगा, इट्स मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स, टेपर थोड़ी ना होंगे, ये तो टेपर बोल रहा है, टेपर बोल दिया इसने, तो ये बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, कोई इस मसल के स्केलेटल मसल के जो एंड्स है वो टेपर थोड़ा ना होगा, और ऐसे थोड़ा ना होती है स्केलेटल मसल, राइट, ये कौन सी मसल के बारे में बोल दिया इसने, स्मूथ के बारे में बोल दिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट्स मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ
पैरेलल फैशन, ठीक है, बंडल में रहता है, एक पैरेलल फैशन में अरेंज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर हमारा करेक्ट है ना। इसमें बताना था कि स्केलेटल मसल का फीचर कौन सा नहीं है, तो थर्ड वाला इसका फीचर नहीं है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मस्कुलर टिश्यू। तो बच्चा आज हमने पूरा मस्कुलर टिश्यू को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो क्या होगा? नर्वस टिश्यू होगा, वो होगा नर्वस टिश्यू, ठीक है। जब तक आप पढ़ें, अपने नोट्स कंप्लीट करें, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नर्वस टिश्यू के साथ। ओके बच्चा, थैंक यू।